यदि हम अपने पर्वों की बात करें तो पर्वों की तिथि निश्चित होती है, जैसा कि अभी आने वाले समय में नागपंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी इस प्रकार के त्यौहार हमारे चलते आ रहे हैं। और जैसा हम देखते हैं, रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जन्माष्टमी अष्टमी के दिन मनाई जाती है, दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारी पर्वों की तिथि निश्चित होती है। वह तिथि चाहे अंग्रेजी महीनों के हिसाब से कोई से भी महीने में पड़े, लेकिन अगर हम हिंदी तिथियों की बात करते हैं तो तिथियां हमारी वही रहती हैं। ऐसे ही हम नागपंचमी की अगर बात करें तो नागपंचमी हर महीने आती है, पूर्णिमा हर महीने आती है, अमावस्या हर महीने आती है, लेकिन कुछ पूर्णिमा, कुछ एकादशी या नागपंचमी की अगर हम बात करें तो जो श्रावण मास में आने वाली पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी ये प्रत्येक मास में आती हैं। यदि हम पूर्णमासी की बात करें तो पूर्णिमा भी कुछ खास होती हैं, जैसे बुद्ध पूर्णिमा हमारे लिए विशेष महत्व रखती है। इस दिन हम भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध जयंती होती है, भगवान बुद्ध का जन्म था। और इसके अलावा इसको बैसाखी पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसे शरद पूर्णिमा हो गई, कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा हो गई, या ऐसी बहुत सारी पूर्णिमाएं हैं जिन्हें हम खास मानते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। जैसे कि हम पूर्णिमाओं का महत्व है, ऐसे ही अमावस्याओं का भी महत्व है। जैसे अगर मान लो कोई अमावस्या शनिवार के दिन आती है तो शनिचरी अमावस्या के दिन हम जिनके ऊपर शनि दोष है या 7.5 चल रही है उनके लिए वह उपाय करते हैं, तो उनको अपने जीवन शैली को चलाने के लिए बहुत ही राहत मिलती है। अब ये उपाय कैसे करें? यदि शनिचरी अमावस्या आती है तो घर के प्रत्येक सदस्य थोड़ा थोड़ा तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को एक बड़े से चौमुखे दिए में इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद उसमें 4 मुक्की बत्तियां लगा दें, और जब हमारी अमावस्या शुरू होती है तब हम उस चिराग को प्रज्वलित कर दें, यानी उसको हम अग्नि से प्रज्वलित कर दें। और अग्नि से प्रज्वलित करने के बाद हम उसको अपने मुख्य द्वार पर रख दें। अब ध्यान रहे कि उसमें तेल इतना होना चाहिए कि हमारा जो अमावस्या की तिथि समाप्त होती है और प्रतिपदा तिथि लगती है तब तक हमारा वह तेल उसमें अग्नि प्रज्वलित रही। तो इससे जो है हमारे घर के शनि दोष दूर होता है, या हमारे घर में धन का आवागमन रुक गया है, या हम कमाते बहुत हैं, घर में बरकत नहीं है, तो इससे जो है हमारे घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है। ये तो हुई शनिचरी अमावस्या की बात। अब हम करते हैं सोमवती अमावस्या। जैसा कि सोमवती अमावस्या है, इस दिन स्नान आदि का विशेष महत्व कहा गया है। सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप पवित्र जल में स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो आपके जीवन में आपके पितरों को शांति प्राप्त होती है और घर में हमारे सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। तो हम जहाँ तिथियों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे हमारी संस्कृति में बहुत सारी ऐसी तिथियां हैं जो हमें अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए छोटे छोटे उपायों से हमें जीवन में बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात और, हम जैसे ही ये पर्व मनाते हैं तो हमारे अंदर एक खुशी होती है। जैसे ही कोई पर्व आता है नज़दीक, तो हम उससे थोड़े दिन पहले ही अपने मन से प्रसन्न होने लगते हैं कि हमारा ये पर्व आ रहा है और उस दिन हम ये तैयारियां करेंगे। यानी हमारे अंदर पर्वों को लेके पॉजिटिव एनर्जी पहले से ही हो जाती है, और जब वह पॉजिटिव एनर्जी हमारे पर्व के दिन हम उस कार्य को पूरा करते हैं तो वह हमारे घर में स्थिर रूप से पॉजिटिव एनर्जी अपना स्थान बना
तो वह पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में उस पर्व के दिन स्थिर हो जाती है और सारा वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पर्वों को जो है बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाना चाहिए। कुछ घर ऐसे होते हैं जो आर्थिक स्थिति से जूझ रही हैं या कुछ परेशानियां हो जाती हैं घर में, हम मन उदास होता है, हमारा मन करता है कि क्या हम पर्व मनाएं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पर्व हैं समस्त देवी देवता समस्त ग्रह नक्षत्रों के अनुसार हैं, और यदि हम उन सबको हर्ष उल्लास से मनाते हैं तो उन सब की कृपा हम पर बरसती है। वही उदासी, वही धन की हीनता हमें इन समस्याओं से बाहर निकाल देती है, और जब हम कुछ कर्म करते हैं तभी हमें उसका फल मिलता है। अगर हम चिंता में बैठे रहें, उसका चिंतन ना करें, तो हमारी जो समस्याएं हैं वो हमारी चिता के समान हो जाती हैं। इसलिए आप चिंतन करें, आपके पास जैसी भी सुविधा है, थोड़ा है थोड़ा करें, ज़्यादा है तो ज़्यादा करें, लेकिन पर्वों को अवश्य मनाएं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके लिए लेकर आए हैं शुद्ध चांदी से तैयार विजेता यंत्र। टोने टोटके, तंत्र मंत्र या फिर बुरी नजर से हैं आप परेशान, आत्मविश्वास की है कमी या फिर कोई अन्य समस्या, विजेता यंत्र आपकी सभी समस्याओं को दूर करता है और आपको बनाता है जिंदगी का वास्तविक विजेता। विजेता यंत्र की कीमत है केवल 5100 रुपए। सिर्फ 5100 रुपए में दें अपनी जिंदगी को एक नई दिशा। आज ही धारण करें विजेता यंत्र। ऑर्डर करने के लिए इन नंबरों पर फोन करें। बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना। हुंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल। एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं मात्र 1100 रुपए में। 09811738004